बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम विजुअल बेसिक का अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम मज़ीद जो है अपने लेक्चर को आगे जो है वो सब टॉपिक्स वाइज जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ मज़ीद चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास फॉर्म के इवेंट्स और कुछ उसके मेथड्स हम देखेंगे और उनको हम अप्लाई करेंगे एक सैम्पल प्रोग्राम में। उसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड और उसके इवेंट्स को और इसी तरह से फिर माउस के इवेंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ फोकस हमारा जो कंट्रोल्स पर होता है, बेसिक कंट्रोल्स पर, उसको देखेंगे और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को हम प्रोग्राम्स में अप्लाई भी करेंगे। तो आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो हमारा प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्मेंस पर है। हमने ज़्यादा फोकस करना है डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखकर, बनाकर। तो काइंडली आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से जो कवर अप करना है। हाँ जी, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म, बेसिक, इवेंट्स एंड मेथड्स हमारे पास क्या हैं। अगर आप लोग रिवाइज़ करें तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो भी एक्टिविटी आप किसी भी कंट्रोल पर परफॉर्म करते हैं या किसी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं वो इवेंट कहलाता है और उस इवेंट के अगेंस्ट जो भी आपने एक्शन लेना है, जो आपने रिस्पॉन्स देना है, वो आपका किसी न किसी फंक्शन या मेथड की शेप में आपके पास पहले से मौजूद होता है या आप उसको बना भी सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो फॉर्म है उसके ऊपर कितने इवेंट्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं और फिर उनके कितने मेथड्स हैं जो उसके बिहाफ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले है एक्टिवेटेड ऐसा इवेंट है वो तब आपका जो है वो परफॉर्म होता है या एग्जीक्यूट होता है जब आपका कोई भी फॉर्म जो है वो आपकी मेमोरी में लोड होता है लेकिन अभी स्क्रीन पे नज़र नहीं आया होता, यानी अब वो विद इन प्रोसीजर होता है कि वो आपका जो है मेमोरी में लोड होने के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर होता है। उसे हम एक्टिवेटेड का नाम देते हैं और ये नॉर्मली इवेंट आपका बैकग्राउंड में हैंडल हो रहा होता है, मीन्स आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है। उसके बाद डीएक्टिवेटेड है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज से बाहर हो जाता है, यानी आपके फोकस से बाहर चला जाता है किसी भी शेप में। सपोज़ आपने उसे मिनिमाइज़ कर दिया, आपने उसे क्लोज़ करने की कोशिश की या कोई और आपने जो कंट्रोल जो है वो हैंडल करना शुरू किया तो फॉर्म आपका फोकस से बाहर चला गया। इसी तरह से डबल क्लिक है कि आप फॉर्म पे किसी भी एरिया में अगर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका डबल क्लिक इवेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ड्रैग ड्रॉप इवेंट। ड्रैग ड्रॉप इवेंट जो है आपके पास वो नॉर्मली आपके जो फॉर्म पर जब आप किसी भी कंट्रोल को या इवन माउस को अगर आप मूव कर रहे हैं या आप किसी कंट्रोल को जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो वो आपका ड्रैग ड्रॉप जो है वो ऑप्शन या इवेंट क्रिएट होता है। उसके बाद ड्रैग ओवर है, जिसमें ये होता है कि आपने जब ड्रैग ऑप्शन इस्तेमाल की या आपने अपने फॉर्म पे किसी भी चीज़ को, किसी भी आप कंट्रोल को जो है वो ड्रैग कर रहे हैं तो वो आपका वहाँ से कंट्रोल जो है वो आपका रिलीज़ हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं या आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका नेक्स्ट जो इवेंट क्रिएट होता है वो ड्रैग ओवर का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म क्लोजिंग। फॉर्म क्लोजिंग बेसिकली ऐसा इवेंट है जिसमें आप फॉर्म को क्लोज़ कर रहे होते हैं, यानी ये भी एक आपका प्रोसीजर है जिसमें आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है वो फॉर्म क्लोजिंग प्रोसेस में चला जाता है, यानी वो आपका जो है स्क्रीन से गायब हो जाता है और उसके बाद वो ऐसा ऐसा मेमोरी से भी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके पास है फॉर्म क्लोज्ड। फॉर्म क्लोज के बाद आता है, जिसका मतलब ये है कि जब आपका फॉर्म प्रॉपर्ली क्लोज हो चुका होता है, मींस आपका मेमोरी से भी वो जो है वो स्किप हो जाता है, वहाँ से भी उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, वो स्क्रीन से भी गायब हो गया, मेमोरी से भी ख़त्म हो गया, यानी प्रॉपर्ली उसको आपने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास लोड इवेंट है। लोड इवेंट बेसिकली आपका डिफ़ॉल्ट इवेंट है। डिफ़ॉल्ट इवेंट स्टूडेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, जिसके लिए आपको किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये नॉर्मली जब आप अपने फॉर्म को एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लोडिंग का प्रोसेस या लोडिंग का इवेंट खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, जिसमें वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना शुरू कर देता है
फॉर्म को। उसके बाद है माउस एंटर। माउस एंटर मीन्स जब आपका जो माउस है, जैसे ये आपका पॉइंटर है या कर्सर है, वो फॉर्म के एरिया में उसकी बाउंड्री के अंदर एंटर होता है तो उसे हम माउस एंटर का इवेंट जो है वो जनरेट होना, यानी उसमें ये एक्शन ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। उसके बाद माउस होवर। माउस होवर मीन्स अगर आपने माउस जो है वो फॉर्म के जो भी बाउंड्री एरिया है उसके अंदर आपने कुछ देर के लिए उसको स्टेशनरी यानी एक जगह पे स्टिल रखा है, उसको मूव नहीं किया, वो एक जगह रुक गया है या रोक दिया है, तो ऑटोमेटिक उसके बिहाइंड पे आपका जो इवेंट जनरेट हो रहा है वो माउस होवर का होता है। उसके बाद माउस लीव इवेंट है इसी तरह से, और इसका मकसद ये होता है कि जब आपका जो माउस है वो फॉर्म के बाउंड्री एरिया से बाहर चला जाता है तो जैसे बाहर निकलता है तो माउस लीव का इवेंट जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। माउस मूव, जब आप फॉर्म के ऊपर माउस को मूव कर रहे होते हैं एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल की तरफ, या आप हाईलाइट कर रहे होते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो है माउस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो मूव कर रहा है आपके फॉर्म के एरिया में, तो उसे माउस मूव का इवेंट कहेंगे, यानी वो माउस मूव इवेंट जो है वो उस वक्त एक्टिवेशन में होता है। उसके बाद माउस अप है। माउस अप से मुराद हम ये लेते हैं कि आपके माउस पे क्योंकि दो बटन्स होते हैं, आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, एक आपका लेफ़्ट साइड बटन होता है, एक राइट साइड पे मौजूद होता है। तो जब आप कोई भी बटन पुश करते हैं और पुश करने के जब उसको आप रिलीज़ करते हैं, आप अपनी फिंगर उसमें से उठा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बटन दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। इसको माउस आपका इवेंट कहा जाता है, यानी उस टाइम ये इवेंट आपका जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है रीसाइज, जिसमें फॉर्म का साइज़ यानी उसका जो एरिया है, जो उसकी आपको फिजिकली जो शेप स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, उसकी विड्थ और हाइट वो जब चेंज हो रही होती है, कम या ज़्यादा हो रही होती है, तो उस टाइम बिहाइंड आपका जो इवेंट है वो रीसाइज इवेंट जो है वो काम कर रहा होता है, एक्टिवेट होता है। हाँ, जिसके बाद हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड्स थे कि जो आप किसी भी इवेंट के जनरेट होने पर या किसी भी किस्म के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो आप मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और ये बिल्ट इन होते हैं, यानी पहले से आपके जो डिफाइंड है डेवलपर ने बना दिए हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना है और फर्दर आप इसको अपनी कोडिंग में इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो है वो अपनी कमांड्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म मेथड्स या डिफरेंट आपके कंट्रोल मेथड्स कहलाते हैं। इसमें कुछ हमारे पास जो कॉमन इसके मेथड्स हैं फॉर्म्स के, वो सबसे पहले हमारे पास है सेंटर टू स्क्रीन। सेंटर टू स्क्रीन ऑटोमेटिकली जब आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो ये आपके फॉर्म को आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन जितने भी साइज़ की आपकी स्क्रीन है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में टॉप और लेफ़्ट से एडजस्ट करते हुए बिल्कुल सेंटर में वो आपको जो है डिस्प्ले कर देता है। और उसको लिखने का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, नॉर्मली आपका जो भी फॉर्म है उसका नेम, उसके बाद डॉट आपके पास ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर आप मेथड का नेम लिखते हैं। और आपको याद है कि हमने बात की थी जो मेथड होता है उसके नाम के एंड पे आपको ब्रैकेट्स लाजमी नज़र आएंगी या आप प्लेस करते हैं तो मेथड आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्शन में आ जाता है। इसके पीछे पूरा पूरा इसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बिल्ट इन है। इट मीन्स कि इसका कोड पहले से जो है वो रिटर्न है और आपका सेव्ड है लाइब्रेरी में, आप जैसे इसका नेम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है क्लोज। क्लोज मेथड नॉर्मली आपके फॉर्म को आपकी स्क्रीन और मेमोरी से क्लोज यानी रिमूव कर देता है। और इसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास सेम वही कि आपने फॉर्म का नेम लेना है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और फिर उसके बाद आपके पास क्लोज का जो है वो आपने मेथड इसमें राइट करना है। हाइट जो मेथड है आपके पास नॉर्मली वो आपका फॉर्म को जस्ट टेम्प्रेरी तौर पर स्क्रीन से जो है वो हटा देता है, उसको हाइड कर देता है। मींस आपका वो मेमोरी में मौजूद रहता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रहता है फॉर्म, लेकिन स्क्रीन पे नज़र नहीं आता है, टेम्प्रेरी तौर पे वो आपकी स्क्रीन से हट जाता है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो उसका सिंटैक्स है वो फॉर्म नेम, देन आपके पास डॉट ऑपरेटर, उसके बाद आप उसका नेम यानी हाइड जो है मेथड का आप नाम यूज़ करते हैं। इस तरह से शो है, अगर आपने उसको दोबारा से शो करना है, हाइड हो चुका था, आप उसे दोबारा से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फॉर्म को, तो उसके लिए फिर आपके पास जो है वो फॉर्म नेम देन डॉट ऑपरेटर, उसके बाद आप शो का मेथड जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके फॉर्म के इवेंट्स और मेथड्स हैं। हाँ जी स्टूडेंट, हमने काफ़ी इवेंट्स और मेथड्स को जो है वो प्रॉपर्ली एक दफ़ा डिफाइन कर लिया है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको परफॉर्म करके देखें, जिसमें हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ कुछ इवेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा फॉर्म पे हम डिफरेंट कंट्रोल जैसे बटन्स हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस जो हम चाहें उसमें से डिफरेंट जो है वो कंट्रोल भी साथ साथ इस्तेमाल करेंगे और उनकी हेल्प से जो है हम एक प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको कि हमने इसको किस तरह से जो है वो क्रिएट करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम सेम उसी तरह से स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे,
स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 एक्सप्रेस मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास जो भी वर्जन अवेलेबल हो विजुअल बेसिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन पर देखें वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। और यहाँ से आपने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट जो है उसको क्लिक करना है, क्योंकि आप एक न्यू प्रोजेक्ट, एक प्रॉपरली न्यू जो है वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन की फॉर्मेट को जो है डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चाहिए। तो हमें ग्राफिकल यूज़र फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए हम विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे बटन को, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है वो स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है और आपको लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट आपके कंट्रोल्स मौजूद हैं। इसी तरह से राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी विंडो में नज़र आ रही हैं। तो हमने पहले भी इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी की थी, आज हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम यूज़ करेंगे 3 बटन्स, बटन कंट्रोल्स इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ से हम बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ से माउस से ड्रैग उसको कर रही हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ बटन को। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम प्लेस कर रहे हैं सेकंड बटन के लिए दोबारा से कंट्रोल चूज़ करेंगे और इसी तरह से हम सेकंड भी इसमें प्लेस कर देंगे। आप उसकी जो है वो साइज़ और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं दोनों की, आपको देखिए एडजस्टमेंट करने में वो हेल्प भी कर रहा है। फिर मुझे एक और बटन सपोज चाहिए, तो एक और बटन यहाँ पे प्लेस कर देते हैं अपने कंट्रोल में, वॉटेवर जैसे आप इसकी चाहें सेटिंग्स कर सकते हैं। हाँ जी, 3 बटन हम प्लेस कर चुके हैं अपने फॉर्म पर। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये करना है कि जो मेरे पास बटन 1 है, मैं इसका जो टेक्स्ट है यानी इसके जो टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं, जिसमें मैं इसका लेबल चेंज करना चाह रही हूँ। और मैं जब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ यानी मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो देखें यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो में बटन 1 की जो है वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। और इसमें मैंने चूज़ करनी है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और मैं इसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो इसका नेम था उसको मैं चेंज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रीसाइज। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास सेकंड बटन है उसको सिलेक्ट करूँगी, तो अब देखें जो प्रॉपर्टीज़ विंडो है, प्रॉपर्टीज़ तो आपके पास सेम है लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आप फोकस करी हैं बटन 2 पर, मीन्स ये बटन 2 की प्रॉपर्टीज़ को जो हाईलाइट कर रही हैं। इसी तरह से इसके जो है टेक्स्ट में हम चेंज करेंगे इसका टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट जो है वो हम इसको कर रहे हैं सेंटर। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड बटन को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ विंडो थर्ड बटन को शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं क्लोज। तो स्टूडेंट जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है उस हिसाब से हमने इनके जो है वो टेक्स्ट या लेबल्स को हमने चेंज कर दिया है, यानी इनके जो स्क्रीन पे आपको नेम्स नज़र आ रहे हैं हाईलाइटेड फॉर्म में, वो नॉर्मली आपकी वो एक्शंस हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं अपने फॉर्म पर। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो इसमें अप्लाई करेंगे वो बेसिकली सबसे पहले हम फॉर्म जो है मैं फॉर्म पर डबल क्लिक करूँगी, और आपको याद है हम डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हम जो है उसकी कोड विंडो में जो है वो एंटर हो जाते हैं। अच्छा, कोड विंडो में देखें तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म 1 और लोड इसका जो है ये आपको नज़र आ रहा है इसका इवेंट। और मैंने अभी आपको बताया कि जो लोड इवेंट है ये आपका डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, मीन्स इसको आपको जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली जो है वो हर फॉर्म के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो इस टाइम मुझे इवेंट चाहिए वो रीसाइज इवेंट है इसका, और रीसाइज इवेंट अब मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ऊपर आपको ये कंट्रोल्स नेम नज़र आते हैं, और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उनके इवेंट्स नज़र आते हैं। तो इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगी जो मुझे इवेंट चाहिए। तो मुझे इवेंट चाहिए रीसाइज, और हम इसको सर्च आउट करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर रीसाइज इवेंट मौजूद है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, जिसमें उसने उसको फॉर्म 1 के साथ रीसाइज जो कनेक्ट कर दिया। और अगर इसको हम देखें प्रॉपरली तो यहाँ पे आपको लास्ट में me.resize नज़र आ रहा है, मीन्स ये ऐसा आपका इवेंट है जो आपके फॉर्म के रीसाइज इवेंट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, यानी इस कोड के अंदर जो भी आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अब हम ये चाहते हैं कि जब आपका फॉर्म रीसाइज हो, मीन्स जब मैं उसकी विड्थ या हाइट को चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक्टिविटी हमें स्क्रीन पे नज़र आनी चाहिए। उसके लिए हम बेसिकली ये करेंगे, जो आपका बटन 1 था जिसका हमने नाम जो है वो रीसाइज रखा था, उसका टेक्स्ट रीसाइज हमने बना दिया था, उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको तीनों बटन्स नज़र आ रहे हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, जितने भी आपके कंट्रोल्स आपके फॉर्म पे मौजूद होते हैं वो आपको इसमें नज़र आ रहे होते हैं। तो हमने यहाँ से बटन 1 जो है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, और प्रॉपर्टी मुझे चाहिए इसकी
टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको इस शेप में नज़र आते हैं इनके नेम सर, ये प्रॉपर्टीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, मीन्स ये आपको प्रॉपर्टीज़ के इंडिकेशन बता रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे ये आपको डिफरेंट पर्पल शेप में जो है आपको सिंबल्स नज़र आती हैं शेप्स, तो ये बेसिकली उनके जो है वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, उसके मेथड्स होते हैं, यानी आप डिफरेंट चीज़ों को इस हिसाब से भी पहचान सकते हैं। तो मुझे टेक्स्ट चाहिए इसके साथ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब हमारा फॉर्म रीसाइज हो, यानी उसका जो रीसाइज का इवेंट है जब वो एग्जीक्यूशन में हो, तो आपके जो बटन 1 का जो टेक्स्ट है, जो हमने रीसाइज उसका टेक्स्ट लिखा था, वो चेंज हो जाए और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाना चाहिए नॉर्मली उसकी वो हाइट या उसकी विड्थ। तो हम सपोज यहाँ पे उसकी हाइट मेंशन कर रहे हैं फॉर्म की, कि फॉर्म की जो भी हाइट होगी, फॉर्म को जब हम फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं उसके नेम को, तो हम उसका नेम नहीं लिखते, यानी फॉर्म 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसके लिए एक शॉर्ट जो है उसका कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं मी। तो मी और डॉट इसकी हम दे देंगे, इसकी हाइट दे देंगे। हाँ जी, अब ये अगर आप इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने एक जो है वो रीसाइज का इवेंट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और उस रीसाइज इवेंट के बैक पे हमने एक कोड जो है वो एंटर कर दिया है, जिसका मकसद ये होगा कि जब आपका फॉर्म रीसाइज होगा, या दूसरे अल्फाज में जब उसकी हाइट चेंज होगी, तो उसकी हाइट की जो भी वैल्यू होगी वो बटन 1 के टेक्स्ट में शो होगी। हाँ जी, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोबारा देखिए, मैंने डिज़ाइन व्यू में क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, आपका जो बटन है सेकंड, जिसका हमने टेक्स्ट चेंज किया था, सेंटर। अब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ। पहले मैंने फॉर्म पे क्लिक किया था क्योंकि मुझे फॉर्म का इवेंट अप्लाई करना था। अब मुझे फॉर्म के मेथड इस्तेमाल करें, तो मेथड आप किसी भी कंट्रोल पे या फॉर्म पे भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पे बटन पे डबल क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो बटन 2 का इवेंट जो क्लिक है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इवेंट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि जब बटन 2 क्लिक हो तो बेसिकली आपका जो फॉर्म है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए। तो इसमें अब हम मेथड यूज़ करेंगे फॉर्म का, और उसके लिए सबसे पहले उसका नेम फॉर्म का, और फॉर्म के नेम के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करें मी डॉट। उसके बाद हमने यहाँ पे देना है इसका मेथड, और मेथड था हमारे पास सेंटर टू स्क्रीन। ये देखिए, ये मेथड का मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि ये अगर आपको पर्पल शेप में जो है वो एक सिंबल नज़र आ रहा है तो ये मेथड को इंडिकेट करता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे मी डॉट सेंटर, और आगे इसकी ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो ये मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये आपके पास जो है ये आपके इवेंट्स होते हैं जो कोड के स्टार्ट में आपको नज़र आते हैं, और उनके अंदर आप उनके मेथड्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेथड्स की जो पहचान है वो उनके नाम के साथ आपको ब्रैकेट जो है वो नज़र आती है। हाँ जी, इसी तरह से हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड में हमने बेसिकली उसका जो क्लोज मेथड था हमने वो यूज़ करना है। सेम उसी तरह से हम बटन 3 पे भी क्लिक करेंगे, तो बटन 3 का भी जो क्लिक इवेंट है उसका कोड जो है ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी तरह से फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉर्म के लिए हम मी का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास इसका जो है मेथड हम यूज़ करेंगे क्लोज। ये देखिए, आपको क्लोज मेथड नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे और देन आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मेथड जो है वो इसमें जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बेसिकली हमारे इस छोटे से एक प्लेटफॉर्म में या इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो हमने फॉर्म के बिहाफ पर उसका एक रीसाइज का इवेंट यूज़ किया है। लोड इवेंट ऑटोमेटिकली उसका एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो खुद ब खुद आपका एग्जीक्यूशन में होता है, इसलिए वो पहले से मौजूद है। हमने जो खुद से क्रिएट किया वो रीसाइज का इवेंट, उसके बाद उसके दो जो है वो मेथड्स हमने इस्तेमाल किया, और उनका इस्तेमाल हमने बटन्स के बिहाफ पे रखा है कि जब बटन क्लिक होंगे, यानी उनका क्लिक इवेंट जब काम करेगा तो एक्चुअली उनके एंड पर या उनके बैक पर आपका फॉर्म का जो मेथड है वो काम करना शुरू कर देंगे। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन के लिए हम हमेशा जो है ये बटन आपका मौजूद है डीबग का, या F5 की शॉर्ट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो सामने आ चुका है। अच्छा जी, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको तीनों बटन्स एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। अब सपोज़ अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन थी उसके बिल्कुल, जो एक्चुअली मेरी जो स्क्रीन है उसके बिल्कुल वो सेंटर में जो है वो खुद ब खुद प्लेस हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद अगर देखें सपोज मैं इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करती हूँ, तो आप नोटिस करें तो ये जो आपका बटन है इसका टेक्स्ट चेंज होकर उसके साइज़ को या दूसरे अल्फाज में उसकी हाइट को मेंशन कर रहा है, यानी हाइट कितने जो है पिक्सल्स में है, और टॉप आपकी जो स्क्रीन है उसके टॉप कॉर्नर से लेकर नीचे जहाँ पर भी आपका ये बाउंड्री स्टार्ट हो रही है फॉर्म की, यहाँ तक जितना साइज़ या कि जितनी विड्थ पे वो जो है लोकेशन पे प्लेस हो रहा है, उस हिसाब से उसकी जो है वो वैल्यूज़ को फ़ौरन आपकी स्क्रीन पर बटन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड जो है वो इवन के साथ काम हो गया। उसके बाद जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तो इसके पीछे हमने क्लोज का मेथड अप्लाई किया था। क्लोज मेथड बेसिकली आपके फॉर्म को क्लोज कर देता है, मींस फॉर्म स्क्रीन से भी गायब हो जाएगा और मेमोरी से भी वो गायब हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म क्लोज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला एक छोटा सा जो था वो प्रोग्राम था जिसमें हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट की, और उस एप्लीकेशन में हमने जस्ट एक फॉर्म क्रिएट किया जिस पे 3 बटन्स इस्तेमाल किए, और इन 3 बटन्स की मदद से हमने फॉर्म के इवेंट्स और साथ साथ जो आपके डिफरेंट कंट्रोल जैसे बटन्स हैं उनके थ्रू हमने फॉर्म के मेथड्स को यूज़ करना देखा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कीबोर्ड इवेंट्स। कुछ हमारे पास कीबोर्ड इवेंट्स भी हैं। बेसिकली कीबोर्ड हम काफ़ी जो आपकी इनपुट्स होती हैं डिफरेंट शेप्स में, उनको इनपुट करने के लिए हम बटन्स का, उसके कीज़ का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कमांड्स की शेप में, डिफरेंट इनपुट्स की शेप में। तो कीबोर्ड से बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट इनपुट्स को जो है वो कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं। उस लिहाज से इसके जो कॉमन इवेंट्स हैं वहाँ पास सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे की प्रेस। की प्रेस से मुराद ये कि जब आप कोई भी की जो है वो प्रेस करते हैं, जब वो प्रेस हो रहा होता है उस टाइम जो आपका इवेंट जो है वो जनरेट होगा वो की प्रेस का इवेंट होगा। की डाउन बेसिकली जब उसे प्रेस कर देते हैं यानी वो प्रेस हो जाता है तो उस टाइम वो आपका की डाउन जो है वो इवेंट जो है वो जनरेट होता है। की अप इवेंट जो है वो जब आप उस बटन को या उस की को प्रेस करके छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तो वो आपका की अप जो है वो इवेंट उसके बैक पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है या जो है वो एक्टिवेट होता है। हाँ जी, अब इसके भी हम एक सैम्पल प्रोग्राम से जो है कीबोर्ड इवेंट्स और मेथड्स को हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, फॉर्म हमारे सामने मौजूद है सेम उसी तरह से जैसे अभी हम इस पर काम कर रहे थे। अच्छा जी, अब इस पे हमने बेसिकली जो इस प्रोग्राम में हम करेंगे ये कि जैसे ही आप इस फॉर्म के ऊपर अपने माउस को प्लेस करते हुए कीबोर्ड से कोई भी बटन आप प्रेस करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए स्क्रीन पर कि हमने कौन सा बटन या कौन सी की प्रेस की है। इनडायरेक्टली उस की का जो भी है आपका टाइटल है वो आपको नज़र आना चाहिए फॉर्म पर, और फॉर्म के आपको इस जो फॉर्म का टेक्स्ट है यहाँ पर आपको ये लेबल्स का चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं फर्दर इसमें कोई कंट्रोल और ऐड नहीं करी, जस्ट हम फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे और हम फॉर्म के लोड इवेंट में चले गए यानी उसकी फॉर्म विंडो में चले गए। लेकिन मुझे यहाँ पे इसका फॉर्म लोड इवेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन में ही है। मुझे इसके लिए जो इवेंट चाहिए वो यहाँ से हम देखें सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम फाइंड करेंगे की प्रेस। ये देखें की प्रेस इवेंट ऑटोमेटिकली फॉर्म के बिहाफ पे। अब की प्रेस आप फॉर्म के साथ यूज़ करें, आप बटन के साथ यूज़ करें, आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ यूज़ करें, मतलब ये तमाम कंट्रोल्स के साथ काम कर सकता है। तो हम सिंपल इसको फॉर्म पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम फॉर्म पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो जो वो की प्रेस हो वो हमें नज़र आनी चाहिए। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फॉर्म का हम टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, मी डॉट टेक्स्ट, या फॉर्म का जो टेक्स्ट है उस पर हमें क्या नज़र आना चाहिए, उसे हमें नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, ये जो ई है नॉर्मली ये आपके पास ई आपके पास आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आर्गुमेंट क्या होती है। उसके बाद हम देंगे डॉट ऑपरेटर और फिर हम देंगे की कैरेक्टर। की कैरेक्टर से मुराद है जो आप की प्रेस करें उसका जो भी कैरेक्टर होगा वो इस वेरिएबल में आपका स्टोर हो जाएगा। ये जो आर्गुमेंट है ये वेरिएबल ऑटोमेटिक उसको गेट कर लेगा। ये डिफ़ॉल्ट आपका वेरिएबल है, आर्गुमेंट है जो कि आपके फॉर्म के साथ जो है वो हैंडल होता है, और वो फिर ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को फॉरवर्ड कर देगा आपके फॉर्म के टेक्स्ट पर। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हम डीबग कर रहे हैं इसको, और जैसे देखिए आपको फॉर्म सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए मेरा माउस फॉर्म के ऊपर ही मौजूद है, और अब अगर मैं कीबोर्ड से कोई भी जो है वो की प्रेस करती हूँ तो आप अगर देखें तो आपको उसकी टेक्स्ट लोकेशन पर टेक्स्ट चेंज होकर आपको वो की जो है वो नज़र आ रहा है। देखें जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं हमारा जो की है, जो भी की प्रेस हो रहा है उसका जो भी अल्फ़ाबेट है वो आपको उसके फॉर्म पर नज़र आना शुरू हो गया। तो ये की प्रेस आपका इवेंट था।
जो कि हमने अप्लाई किया है। इसी तरह से हमारे पास हैं कॉमन माउस इवेंट्स, कि हम माउस के थ्रू कौन से इवेंट जो है वो डिफरेंट कंट्रोल के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है माउस क्लिक इवेंट। माउस क्लिक का मतलब है जब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका इवेंट काम कर रहा होता है बैक पे, वो आपका माउस क्लिक इवेंट होता है। इसी तरह से माउस डबल क्लिक के जब आप उसी लेफ्ट बटन को बहुत क्विकली ट्वाइसली जो है इसको प्रेस करते हैं, नॉर्मली हम अक्सर एप्लीकेशन में इसको अप्लाई भी करते हैं, तो वो माउस डबल क्लिक आपका इवेंट जो वो काम कर रहा होता है। माउस डाउन सेम उसी तरह से जब आप लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और जब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, आपकी फिंगर से प्रेस हो रहा होता है, तो वो माउस डाउन का इवेंट जो है उस पर काम कर रहा होता है या एक्टिव होता है। इस तरह से माउस मूव, जब आप माउस को स्क्रीन पर या किसी भी कंट्रोल पर मूव कर रहे होते हैं तो माउस मूव का जो इवेंट है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है माउस अप। माउस अप मीन जब आप उसको रिलीज कर देते हैं, आप बटन को छोड़ देते हैं प्रेस करने के बाद, तो जो इवेंट काम करता है वो आपका माउस अप इवेंट होता है। ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं तमाम के तमाम आपके इवेंट्स और ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं तमाम कंट्रोल्स के। इसको भी हम देख लेते हैं अभी स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम के थ्रू कि हम माउस के इवेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, हम इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस का जो है वो इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, फॉर्म हमारे सामने मौजूद है और इस फॉर्म पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो आपने टूल बॉक्स में से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। इस कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको स्क्रीन पर आप यानी फॉर्म पर इसको प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, ऑब्वियसली इसके स्टार्ट में कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ना ये लेबल है ना ये बटन है, तो ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स ये एम्प्टी नज़र आएगा। आप चाहे तो स्टार्ट में इसके टेक्स्ट में कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर स्टार्टिंग जब आपकी एप्लीकेशन जब स्टार्टिंग लेवल पर होती है स्क्रीन पर नज़र आएगी, तो आपका जो भी टेक्स्ट इसमें नज़र आना चाहिए, जिसका बाद में चेंज भी कर सकते हैं टाइप करने के बाद, वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आप उसमें प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको अभी फ़िलहाल इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, अब हमने जो है वो बेसिकली इवेंट्स माउस के जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो हम सबसे पहले उस तरह से फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे। फॉर्म लोड हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब जो हम इसमें से इवेंट्स निकालेंगे, सर्च आउट करेंगे, वो आपका है माउस क्लिक। और अगर हम इसमें देखें तो ये आपके पास माउस क्लिक इवेंट मौजूद है। हम जैसे क्लिक करें तो देखिए आपके पास माउस क्लिक इवेंट ऑटोमेटिक आपके सामने आ चुका है। अच्छा जी, अब हम जब फॉर्म पे आपका माउस क्लिक यानी लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 नज़र आ रहा है। डॉट टेक्स्ट यानी जो उसका टेक्स्ट होगा, जो उसका स्क्रीन पे जो भी आपका जो नज़र आएगा उसका टेक्स्ट लिखा हुआ, वो चेंज हो जाए और चेंज होने के बाद वहाँ पे आपको नज़र आए माउस क्लिक। मीन जो भी हम इवेंट जो है वो अप्लाई करें वो ऑटोमेटिक हमारे उस टेक्स्ट बॉक्स में नज़र आना चाहिए। हाँ जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोबारा से हम डिज़ाइन विंडो में आ रहे हैं और अब हम इसमें नेक्स्ट जो है उसके लिए दोबारा से देखेंगे, कोड विंडो में आएंगे और अब हम माउस जो है डबल क्लिक, देखिए आपके पास इवेंट मौजूद है यहाँ पे, माउस डाउन, माउस एंटर, तमाम इवेंट्स आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो माउस डबल क्लिक हम ले रहे हैं और माउस डबल क्लिक में भी हम चाह रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए और यहाँ पे आ जाए माउस डबल क्लिक। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, हमने 2 इवेंट्स का इस्तेमाल किया है, एक माउस क्लिक और एक है माउस डबल क्लिक, और दोनों ही के इस्तेमाल करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने माउस का कौन सा बटन प्रेस किया है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया है जिसके टेक्स्ट में ऑटोमेटिक हमें वो डिस्प्ले होगा मैसेज की शक्ल में, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें। इसको हम रन करके देख लेते हैं अभी। हाँ जी, हम क्लिक करेंगे स्टार्ट डिबगिंग पर, फॉर्म आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़। हाँ जी, अब देखिए अगर हम माउस क्लिक करते हैं, एक दफ़ा हमने क्लिक किया लेफ़्ट बटन तो देखिए आपको नज़र आ रहा है माउस क्लिक। इस तरह से अगर मैं सपोज़ फॉर्म पर माउस को रखते हुए
और हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए आपको नज़र आ रहा है माउस डबल क्लिक। जैसे जैसे आपका माउस काम करेगा उसी तरह से उसके बैक पर जो उसके इवेंट्स है वो जनरेट होंगे और इवेंट्स के एंड पर जो आपने कोडिंग की हुई है, जो कोड आपने प्लेस किया है, वो ऑटोमेटिक आपकी एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजीली हम इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा है फोकस ऑफ कंट्रोल्स एंड बेसिक इवेंट्स। हमारे पास ये नॉर्मली आपका एक जर्नल जो है वो इवेंट या मैथड आप इसको कह सकते हैं कि आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं फॉर्म समेत, उनको ऑटोमेटिकली जब भी आपने यूज़ करना है आपको उसको फोकस तो करना ही है हर हाल में। तो फोकस करने पर कौन कौन से इवेंट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा फोकस को थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि फोकस से हम क्या मुराद लेते हैं। तो बेसिकली जब आप किसी कंट्रोल को हाईलाइट करते हैं या हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं और आप उसको जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फोकस में आ जाता है, यानी आपकी कवरेज में आ जाता है। इसी तरह से आप एक वक्त में एक कंट्रोल को फोकस कर सकते हैं, बहुत सारे आपके कंट्रोल फोकस में नहीं आते हैं। और जिस कंट्रोल को आप फोकस में लाते हैं या जिस कंट्रोल पे आपका फोकस होता है, ऑटोमेटिकली यूज़र जो भी काम करता है वो उसी कंट्रोल पे ही परफॉर्म होता है। इसी तरह से आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक उस की प्रेस करने पर रिस्पांस भी आपके उसी कंट्रोल की तरफ ही जाता है जो कि फोकस में होता है। और हमेशा जो कंट्रोल फोकस में होता है वो आपके यूज़र के जितने भी एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रिसीव करता है, मीन्स उसी पे वो अप्लाई होता है, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। तो फोकस नॉर्मली हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन आपको इसको इन टर्म्स लिखने के हिसाब से आपको इसको इस्तेमाल आना चाहिए। अच्छा जी, अब आपके पास जो फोकस है, बेसिकली जब किसी भी आप कंट्रोल को फोकस करते हैं तो उसके बिहाफ में हमारे पास दो जो इसके बहुत ही कॉमन इवेंट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास गॉड फोकस और एक आपके पास है लॉस्ट फोकस। गॉड फोकस जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जब आप उसको फोकस में लाते हैं, जब वो आपके फोकस में, आपकी कवरेज में, आपकी रेंज में होता है, तो गॉड फोकस इवेंट आपका एग्जीक्यूशन में होगा। और इसी तरह से जब आप उसको रिलीज़ कर देंगे, यानी उस आप कंट्रोल से फोकस निकल के किसी और कंट्रोल में चला जाएगा, तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है लॉस्ट फोकस जो है वो इवेंट आपका जनरेट हो जाएगा या एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इसको भी स्टूडेंट्स हम एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, होपफुली आपको ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फॉर्म पे दो बटन्स प्लेस करेंगे। हमने सेलेक्ट किया बटन और बटन 1 आपका प्लेस हो गया फॉर्म पर। उसके बाद हम उसी तरह से एक और बटन क्रिएट करेंगे और ये भी ऑटोमेटिक आपके फॉर्म पे जो है वो क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है गॉड फोकस और लॉस्ट फोकस, इन दोनों को समझने के लिए हम जो है वो फॉर्म पे डबल क्लिक करते हुए इसकी कोड विंडो में जाएंगे और यहाँ से आपने इवेंट जो है वो सर्च आउट करना है। सबसे पहले जैसे हमारे पास है गॉड फोकस, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, तो आपके पास जो कोड जनरेट होगा वो आपका गॉड फोकस का और वो किसका है, वो फॉर्म का है। ठीक है, और जैसे आप फॉर्म 1 को फोकस करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो आपका बटन 1 है, देखिए आपको दोनों बटन्स नज़र आ रहे हैं, उसका जो टेक्स्ट हो उस पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आना चाहिए और वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, गॉट फोकस। जी, इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है इसका वो फाइंड करेंगे गॉड फोकस के बाद लॉस्ट फोकस। देखिए यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, आपके पास लॉस्ट फोकस आ जाएगा। और हम इसी तरह से जो आपके पास बटन 2 है उसके बिहाफ पे, यानी उसके टेक्स्ट पे हम अप्लाई करेंगे कि टेक्स्ट जो है उसका वो चेंज हो जाए और वहाँ पर आपके पास आना चाहिए लॉस्ट फोकस, यानी जो बेसिकली हो रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वही आपको बटन्स में लिखी हुई नज़र आनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो चुका होगा। अब इसको हम डीबगिंग प्रोसेस में लेके जा रहे हैं और आपका फॉर्म डीबग हो चुका है। अगर स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक होगी ऑब्वियसली वो डीबग यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको यहाँ पे उसके एरर्स या वार्निंग्स नज़र आती होती हैं और आप उसको जब तक क्लियर नहीं करते आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा जी, जैसे ही देखें आप फोकस करेंगे, सपोज
हाँ जी, अगर आप देखें क्लिक किया तो आपके पास देखें यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है गॉट फोकस। इसी तरह से अगर आप देखें सपोज़ आपने चेंज किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो गया लॉस्ट फोकस। तो जैसे जैसे आप एक से दूसरे पे फोकस लेके जाते हैं ऑटोमेटिकली वो आपका जो है वो टेक्स्ट जो है उस हिसाब से फोकस के हिसाब से चेंज होता जाता है। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो हमने इसमें एग्जीक्यूट करके देखा है। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये बेसिक आपके प्रोग्राम्स हैं और हमने इन्हीं को बेस बनाते हुए आगे फर्दर जो अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।